नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसागुणम्। महाकवि धनंजय द्वारा विरचित विशापहार स्तोत्र, जिसमें आदिनाथ भगवान की एक अभूतपूर्व भावनाओं द्वारा महाकवि धनंजय ने भक्ति की है, जिसमें से अभी हमने 17 श्लोक तक पढ़ लिया है। आज हम 18वां श्लोक पर चर्चा करेंगे। एक बार 15वें श्लोक से थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं ताकि पीछे का थोड़ा सा हमको याद रहे। पंद्रहवां श्लोक। 15वें श्लोक में हमने पढ़ा था, हे भगवान, हे ये जो आदिनाथ। हमारी हाँ जो स्क्रीन आती है ना साइड में, जो फोटोज वाली, उसको ना हाँ। ऊपर कर देना जब ये टॉपिक पढ़ लो, क्योंकि जो यूट्यूब पे हम देखते हैं ना, तो ये हम्म। श्लोक दिखते नहीं है उसमें पूरा। उसमें ये फोटो वाला जो है, ये अच्छा विंडो अच्छा अच्छा। है। हाँ। ओके। हाँ ठीक है। हाँ, 15वें श्लोक में महाकवि धनंजय आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं? हे भगवान, आप वीतरागी तो हो ही। हमने पहले भी आपकी वीतरागता की बड़ी भक्ति की है कि आपकी वीतरागता कैसी है, पर यहाँ पर हे भगवान, आप समदृष्टि वीतरागी हैं। आप सबको समान दृष्टि से देख, आपकी दृष्टि समान है, आप सबको समान रूप से देखने और जानने वाले हो। ऐसे वीतरागी देव आदिनाथ भगवान आप हो। कैसे? कि हे भगवान, आपने अपने हृदय में किसी को धारण नहीं किया, आपने अपने हृदय में किसी को धारण नहीं किया, लेकिन जिसने भी आपको अपने हृदय में धारण किया है, मान लो उसने उसके हाथों में सब कुछ मिल गया हो। क्योंकि हम सभी संसारी जीव हैं, हमारी अनेक 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 प्रकार की, बहुत प्रकार की इच्छाएं हम सभी को होती है। लेकिन हे भगवान, जिसने भी आपको अपने हृदय में धारण किया ना, उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, या ये कहो कि उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो गई। हे भगवान, ऐसे वितरागी हो आप कि आप किसी को छोटा बड़ा, किसी को कम ज्यादा मापने वाले नहीं, आप सबको समान रूप से देखने वाले हो। क्योंकि आपने, हमको कैसे पता चला कि आप सबको समान देखते हो? कि आपने अपने हृदय में किसी को नहीं रखा ना। आप किसी को रखते तो हमको लगता चलो भगवान पार्शियलिटी कर रहे हैं, लेकिन भगवान, आपने अपने हृदय में किसी को नहीं रखा। लेकिन जिसने आपको अपने हृदय में रखा, उसने अपने हाथ में सब कुछ कर लिया, अर्थात उसका अच्छा हो गया। तो ऐसा कहा जाता है कि हे भगवान, आपने इसके साथ अच्छा किया। तथापि ऐसा नहीं है। जिसने आपको अपने हृदय में धारण किया ना, उसका ऑटोमेटिकली सब अच्छा होगा, शुभ होगा। ठीक है? हे भगवान, आपकी ऐसी वितरागता है कि आपने अपने हृदय में अच्छे बुरे, किसी अच्छे व्यक्ति को, किसी बुरे व्यक्ति को, इस तरह की दृष्टि आपकी नहीं है। ये वाली बात हमने पढ़ी थी 15वें श्लोक में। बढ़ते हैं हम 14वें श्लोक में। 14वें श्लोक में कहा, हे भगवान, आप कैसे हैं? त्रिकालज्ञ हैं, अर्थात तीन काल को जानने वाले हैं। ठीक है? तीन काल को जानने वाले कैसे हैं? कि हे भगवान, आप तीन काल को तो जानते ही जानते हैं, तीन लोक के स्वामी तो आप हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हे भगवान, यदि हम तीन लोक कहते हैं तो यह बड़ा मर्यादित सा लगता है, और मर्यादित सा है।
ठीक है। लेकिन हे भगवान, इससे ज्यादा भी अगर दुनिया में कोई वस्तु होती, कोई द्रव्य होता, कितने अधिक लोक होते, कितने अधिक काल होते, तो उसको भी हे भगवान आप स्पष्ट रूप से उसको भी जानते। ऐसे अद्भुत आपका ज्ञान है। ठीक है, ये वाली बात हमने करी थी। और इसमें उदाहरण भी देखा था कि जैसे जो बेल होती है, बांस का घर बनाया है, तो वह बेल उधर तक ही जाएगी जहां तक कि वो बांस की हाइट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बांस वहीं तक है, आधार वहीं तक है। ठीक है, वैसे हे भगवान, तीन ही काल है, इसलिए आप तीन ही काल को जानते हो। लेकिन बांस का डंडा यदि और ऊपर होता तो बेल और ऊपर तक जाती। वैसे और अधिक काल, और अधिक लोक, और अधिक द्रव्य जीव भी होते तो आप उनको भी जान लेते। हे भगवान, वह बेल ऊपर चढ़ने में असमर्थ है ऐसा नहीं है। वैसे ही भगवान, आपका ज्ञान और वस्तुओं को नहीं जान सकता ऐसा नहीं है। वह तो अनंत को जानने वाला है। लेकिन चूंकि लोग है ही सीमित, तो क्या कर सकते हैं। ऐसे अद्भुत ज्ञान की बात हमने 16वें श्लोक में की थी। इसका एक बार भावार्थ देखते हैं। किसको देखना था? मेरे ज्योति को आंटी देखना। जी को। हाँ, हाँ। एक बार इसका भावार्थ देखते हैं। हे प्रभु, आपने तीन काल तथा तीन लोक की बात को जानते हैं आप, इसलिए आपका ज्ञान भी उतना ही है ऐसा नहीं है। किंतु आपके ज्ञान का साम्राज्य सब और अनंत ही है। आपका साम्राज्य कैसा है? आपके ज्ञान का साम्राज्य अनंत है, मतलब अंत ही नहीं है उसका। जितने पदार्थ हैं उनको तो ज्ञान जानता ही है। यदि इनके सिवाय और भी होते तो ज्ञान उन्हें भी अवश्य ही जानता। ठीक है, क्लियर हुआ आंटी जी? हम्म। ठीक है, तो बढ़े आगे हम। हाँ, हम्म। 17वें श्लोक की तरफ पर हम बढ़े थे। इसमें हमने देखा था कि शुभ को करने वाले भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा जो भी प्राणी करता है, जो भी जीव करता है, उसको अवश्य ही सुख की मतलब शुभ की प्राप्ति होती है। वह शुभ, हे भगवान, आपकी सेवा शुभ को देने वाली है, शुभ को करने वाली है। कैसे? कि हे भगवान, जो इंद्रादि आपकी सेवा करते हैं ना, जो स्वर्ग लोक के अधिपति इंद्र हैं, वे भी आपकी सेवा करते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी जब आपकी सेवा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वे आपके प्रति कोई उपकार कर रहे हो। ठीक है, इंद्र का पद सबसे बड़ा पद माना जाता है। आप अभी किसी से पूछोगे आपको क्या बनना है मर करके, तो वही बोलेगा मुझे इंद्र पद चाहिए। उससे बड़ा पद इस संसार में नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, तो ऐसे उच्च पद का धारी इंद्र भी भगवान आपकी सेवा करता है ना, तो वह आपके प्रति कोई उपकार नहीं कर रहा। इससे आपका क्या होना है? आप तो वीतरागी हो, अनंत सुख के भोगी हो। वह आपकी सेवा करके, सेवा करवा के आपको क्या ही मिल जाएगा? अर्थात आप सेवा नहीं करवाते, लेकिन इंद्र आपकी सेवा करता है, तो वह आपके प्रति उपकार नहीं कर रहा, बल्कि उसका स्वयं का कुछ भला हो रहा है, उसका स्वयं का अच्छा हो रहा है। ठीक है, कैसे अच्छा हो रहा है? कि उसको पुण्य बंध मिल रहा है। पुण्य बंध हुआ उसका, जिससे उसको मंदिर मिली, जिनवाणी मिली, इतना उच्च पद मिला, और भी पुण्य बंध हो रहा है। जिस जिस रूप में हो रहा है उसका फल मिलेगा। ठीक है, तो बल्कि उसका ही, इंद्र का ही शुभ हो रहा है। जैसे सूर्य है, सूर्य इतनी दूर है और इतनी दूर से प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे चलो प्रकाशित करते करते थक गया होगा, चलो हम छाता लगा के खड़े हो जाएं। तो छाता लगा के खड़े होने से उस सूर्य को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बल्कि जो छाता पकड़ के खड़ा हुआ है, उसका ये भला होगा कि उसको धूप नहीं लगे। ठीक है, वैसे ही भगवान जो आपकी सेवा करता है, वह आपके प्रति उपकार नहीं करता, बल्कि उसका खुद का भला होता है, इसलिए वह आपकी सेवा करता है। ठीक है, ये वाली बात हमने 17वें श्लोक में पढ़ी। 17वें श्लोक को लेकर के किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो फिर हम 18वें श्लोक की तरफ बढ़ेंगे।
हाँ जी कि ना जी? क्लियर है सर, 17 क्लियर है? तक क्लियर नो है। डाउट। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं 18वें श्लोक की तरफ। आज का श्लोक भी बहुत गजब का श्लोक है। इसमें बताया है, हे भगवान आप कैसे हो? आप अगम्य स्वरूप वाले हो। अगम्य स्वरूप वाले कैसे हो? कि आपका जो आप कैसे हो कि आपका जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, वो किसी के ज्ञान गोचर ही नहीं है। कोई आपके स्वरूप को अब तक ना जान पाया है ना पहचान पाया है। हम अभी भी कितनी भक्त सुबह सुबह 5 बजे उठ के लमुकार मंत्र पढ़ना चालू हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करना चालू हो जाते हैं। शाम को 7 बजते नहीं है कि मंदिर पहुंचकर भगवान की भक्ति करने लगते हैं। अरे भगवान वीतरागी है, सर्वज्ञ है, ये तो उपदेशी है, ऐसे है भगवान, समदृष्टि है, और कैसे है, ठीक है, ऐसे अनेक 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 गुणों के द्वारा भगवान की हम भक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पर धनंजय कवि क्या कह रहे हैं कि अरे भगवान का स्वरूप तो हम सब जान ही नहीं सकते। आप तो अगम्य स्वरूप वाले हो। ये सब जो गुणों की बात हम आपकी करते हैं, ये तो ऊपर ऊपर का है। बाकी अंदर के और कैसे गुण हैं आपका, क्या स्वभाव है, हम तो असमर्थ हैं जानने में। पहले भी इस प्रकार का एक श्लोक आया था, किसी को यदि याद हो तो। आया था ना, भगवान आप कितने हो, आप कैसे हो, हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है, हम चिंतन ही नहीं कर सकते आपके गुणों का, हमें इतनी सामर्थ्य ही नहीं। वैसे ही भगवान आपका स्वरूप, परैर चिंत्यम, हाँ, परैर चिंत्यम युग भार में कह, हाँ, स्तोतुम वहन योगी निरप्य शक्यः। फिर तो तुम वहन योगे स्तुत्योद्यमे सो वृषभो न प्रवेशे विशति प्रदीप, हाँ, ये वाला श्लोक भी है। और एक और श्लोक है जिसमें बताया है कि आप कियत, आप कितने हैं, आप कैसे हैं, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते भगवान, हम तो जानने में असमर्थ हैं। वो वाली बात यहाँ पर वापस महाकवि धनंजय कह रहे हैं कि हे भगवान आप अगम्य स्वरूप वाले हैं, हम सब जान ही नहीं सकते आपका स्वरूप क्या है। ठीक है, कैसे, ये वाली बात 18वें श्लोक में महाकवि धनंजय कर रहे हैं। चलिए मैं पढ़ूंगी, आप दोहराना। कोपेक्ष, हाँ, कुछ नहीं, दोहराना बोला ना उसने। मेरी बेटी। कोपेक्षिकस्त्वं क्व सुखोपदेशः, बोलिए। कोपेक्ष, उपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेशः कोपेक्षिकस्त्वं क्व सुखोपदेशः। उपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेशः सचेत के मिच्छा प्रतिकूलवादः। सचेत किमेच्छा प्रतिकूलवादः सचेत के मेच्छा प्रतिकूलवादः। सचेत किमेच्छा प्रतिकूलवादः वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वम्। वासो क्व वा सर्वजगत्प्रियः वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वम्। वासो वासो क्व वा सर्वजगत्प्रियः तन्नो यथा तथ्यमविविचं ते। तन्नो यथा सत्यमपि विचम्ते तन्नो यथा तथ्यमविविचं ते। तन्नो यथा सत्यमपि विचम्ते कोपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेशः। स चेत किमिच्छा प्रतिकूल वादः। वासौ क्वा वा सर्व जगत प्रियत्वम। तन्नो यथा तथ्य मवे विचमते। ठीक है, वापस। कोपेक्षिकस्त्वं क्व सुखोपदेशः। सचेत किमेच्छा प्रतिकूलवादः, बोलिए। कोपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेशः
वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेदिचं ते। वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेदितं ते। उपेक्षिकस्त्वं क्व सुखोपदेशः सचेत् किमेच्छा प्रतिकूलवादः वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेदिचं ते। बोलिए। उपेक्षिकस्त्वं क्व सुखोपदेश सचेत् किमेच्छा प्रतिकूलवादः वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेदितं साथ में पढ़ेंगे एक बार। उपेक्षिकस्त्वं क्व सुखोपदेशः सचेत् किमेच्छा प्रतिकूलवादः वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेदिचं ते। हाँ, चलिए कौन पढ़कर सुनाएगा? हाँ पढ़िए दीदी। उपेक्षिकस्त्वं क्व सुखोपदेशः सचेत् किमेच्छा प्रतिकूलवासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेदिचं ते। हाँ बिल्कुल सही। शीतल आंटी जी आप पढ़ेंगे। हाँ। कोपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेश सचेत् किमेच्छा प्रतिकूलवाद वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेदिचं ते। हाँ बिल्कुल सही। ज्योति आंटी जी आप पढ़िए। कौसुकोपदेशा सचेत्किच्छा प्रतिकूलवादा वासो गवासा जगत्प्रियतम तन्नो यथा तथ्यमवेदितं ते। हाँ बिल्कुल सही। रितु दीदी आप पढ़िए। मैं ठीक। उपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेश सचेत् किमेच्छा प्रतिकूलवादः वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेदिचं ते। बिल्कुल सही। इजी था, कुछ इसमें कठिन था नहीं। अभी और कोई बचा है पढ़ने के लिए? चलो तो बढ़े हम अर्थ की ओर। इसका सामान्य अर्थ देखते हैं हम। क्या बताया यहाँ पर? कोपेक्षकस्त्वम, ठीक है। सबसे पहला शब्द है उपेक्षकः। त्वम क्व, कोपेक्षकस्त्वम तो उपेक्षकः, पीछे लास्ट का त्वम तो त्वम, और सबसे पहले क्व। क्वपेक्षकस्त्वम तीन शब्द हैं, उपेक्षकः, त्वम और क्व। उपेक्षकः कि राग द्वेष रहित आप। क्व कहाँ है आप? राग द्वेष रहित कहाँ है भगवान? ठीक है। आप राग, यहाँ पर पूरे विरोधाभास अलंकार है, विरोध सी प्रतीत होने वाली पूरी बात कही गई है, इसलिए धैर्य से शांति से अर्थ देखकर हम समझेंगे। ठीक है। उपेक्षकः त्वं क्व, हे आदिनाथ भगवान आप राग द्वेष रहित कहाँ हैं? आप राग द्वेष से सहित हैं। ठीक है। सुखोपदेशः क्व, आप सुख का उपदेश कहाँ देते हैं भगवान? है ना। पहली बात, हे भगवान आप राग द्वेष के रहित कैसे हैं? ठीक है। फिर सुख का उपदेश
आप राग द्वेष के, यदि आप कहते हो कि आप वीतरागी हो भगवान, तो यदि आप वीतरागी होते तो सुख का उपदेश कैसे देते? आई बात समझ में? मुझे आप सबसे यहाँ पर राग बुद्धि है, तभी तो हम सब साथ में बैठ करके यहाँ पर क्लास पढ़ रहे हैं कि नहीं? आप प्रवचन सुनते हो तो आप तभी सुनते हो ना जब आपको किसी के प्रति राग होता है, मतलब आपको जिनवाणी अच्छी लगती है, तभी तो आप प्रवचन सुनते हो, है ना? वैसे ही भगवान, यदि हम कहें कि आप वीतरागी हो तो आप कैसे वीतरागी हो, हम कैसे माने? क्योंकि सुख का उपदेश तो आप देते ही हो ना, और यदि आप सुख का उपदेश देते हो तो आप राग द्वेष, आपके पास राग द्वेष से रहित हो, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? आई बात समझ में? जब आदिनाथ भगवान को हम सब के ऊपर करुणा भाव होगा, राग भाव होगा, तभी तो उन्होंने उपदेश दिया कि नहीं दिया, तभी तो दिव्य ध्वनि खिरी की नहीं, और तभी तो दिव्य ध्वनि लिपिबद्ध हुई कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। तो जो करुणा भाव है वह राग ही तो है, और भगवान आप तो वीतरागी हो, तो मतलब हम आपको वीतरागी कैसे कहें? क्योंकि दिव्य ध्वनि तो आपकी खिरी है, आपने सुख का उपदेश तो दिया, ठीक है। उसी अपेक्षा से यहाँ पर कह रहे हैं कि राग द्वेष रहित आप कहाँ हो भगवान, और सुख का उपदेश भी आप कहाँ देते हो, ठीक है। यदि चेत, यदि सह, वह सुख का उपदेश, ये जो सुखोपदेशों को कहा ना, तो वो जो सुख का उपदेश यदि आप देते हैं भगवान, तरही, तो फिर इच्छा प्रतिकूल वाद क्व, तो इच्छा के प्रतिकूल, विरुद्ध बोलना, इच्छा के विरुद्ध बोलना ही कहाँ है? अर्थात आपकी इच्छा नहीं है, ऐसा कथन क्यों किया जाता? देखो, पहली बात कि भगवान हम आपको वीतरागी कैसे कहें? आपने प्रश्न किया क्यों, हमारे भगवान तो वीतरागी होते हैं। फिर मैंने प्रति प्रश्न किया, क्यों, कैसे हुए वीतरागी? वे तो दिव्य ध्वनि खिरती है कि नहीं खिरती, उपदेश देते हैं कि नहीं देते हैं, और वो भी सुख का उपदेश देते हैं, ठीक है। तो भगवान, जब उनको हमारे ऊपर करुणा बुद्धि होगी, तो आपको किसी के प्रति प्रेम भाव होगा, तभी तो आप उसको शांति से बैठकर समझाओगे कि नहीं, अरे तुम गलत कर रहे हो, अरे ये सही नहीं है, अरे ऐसा करो, ये करो, तभी तब तुम सही मार्ग दिखाओगे कि नहीं? क्यों दिखाओगे? क्योंकि तुम्हें उसके प्रति राग होगा। रास्ते चलते आप किसी को भी पकड़ के तो आप बोलते नहीं हो कुछ, क्यों? क्योंकि आपको क्या मतलब, आपको उसके प्रति ना राग है, ना मोह है, ना द्वेष है, लेकिन इसलिए आप उनसे कुछ बोलते नहीं हो। लेकिन यहाँ पर तो आदिनाथ भगवान हम सबको उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश दे रहे हैं मतलब उनको हम सबके प्रति राग भाव है कि नहीं है। इसीलिए भगवान आप उपदेश देते हो तो हम आपको वीतरागी कैसे कहें? मतलब आपके राग द्वेष भाव तो है, और राग है तो द्वेष तो है ही, इसलिए भगवान आप राग द्वेष से रहित हम आपको कैसे माने? ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि आप सुख का उपदेश देते हो तो ये तो आपकी इच्छा हुई कि चलो आप सुख का, आपको सुख का अच्छा उपदेश देने का मन है, इच्छा हुई कि अच्छा उपदेश देते हैं, तभी तो आपने उपदेश दिया, और इच्छा हुई कुछ समझाने की, तभी तो आपने हमको समझाया ना। बिना इच्छा के तो आप समझाते नहीं हो, अपन भी कहाँ बिना इच्छा के किसी को समझाते हैं, जब मन करता है तभी तो समझाते हैं ना। आई बात समझ में? जब गौतम गर्दर आए तभी महावीर स्वामी की इच्छा हुई, तभी उनने उपदेश दिया, तो इच्छा हुई कि नहीं हुई? वो बात यहाँ पर कह रहे हैं कि इच्छा के विरुद्ध बोलना ही कहाँ है, ठीक है। अर्थात आपकी इच्छा नहीं है, ऐसा कथन क्यों किया जाता है कि भगवान आपकी इच्छाएं खत्म हो चुकी है, आपने इच्छाओं का अभाव कर दिया है, इसलिए आप पूर्ण सुखी हो गए हो। तो ऐसी बात भी हम कैसे स्वीकार करें भगवान? क्योंकि आप सुख का उपदेश दे रहे हो, तो आपको सुख का कुछ अच्छा बोलने का मन किया, तभी तो आपने अच्छा बोला ना। तो हम कैसे माने कि आपकी इच्छा भी खत्म हो गई है? इसलिए हे भगवान, आप रागी भी हो, आप और कैसे हो, आपकी इच्छाएं भी खत्म नहीं हुई है, और आप सुख का उपदेश देते हो तो वो आपकी इच्छा होती है इसलिए देते हो। आई बात समझ में? पासा तो पूरा पलट गया। हमने बचपन से पढ़ा था जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितंकर होते हैं वे ही भगवान होते हैं,
पढ़ा है कि नहीं। अब इस श्लोक में धनंजय कवि ने तो बात ही पलट दी, और वे तो भक्ति कर रहे थे, ये तो कहाँ विरुद्ध बात कर दी उन्होंने। सुनो आगे क्या कह रहे हैं। असौ इच्छा के प्रतिकूल बोलना कहाँ है, ठीक है। अर्थात आपकी जो इच्छा होती है आप वैसे ही करते हो, इच्छा के प्रतिकूल आप नहीं बोलते हो। लेकिन लेकिन और सर्व जगत प्रियत्वम को, आप सब जीवों को प्रिय होना आपका कहाँ है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। आप सब जीवों के प्रिय कैसे होंगे फिर आप भगवान। आप तो रागी भी हैं, आप तो द्वेषी भी हैं, आप उपदेश देते हैं मतलब आपकी इच्छा भी है, ठीक है। तो ये आप फिर सारा जगत आपको प्रिय कैसे मानेगा, ठीक है। अर्थात आप किसी के प्रिय नहीं हो। इस तरह जिस कारण से आपकी प्रत्येक बात में विरुद्ध है, विरुद्ध लगी कि नहीं आपको भी, एक बार के लिए तो लगा होगा ये क्या बात कर रहे हैं, भगवान हाँ। रागी होते हैं, है ना। तो विरुद्ध लगा कि नहीं लगा। ऐसी इस तरह जिस कारण से आपकी प्रत्येक बात में विरुद्ध है भगवान, विरोध है, तत् उस कारण से मैं, क्योंकि आप किसी को बताओगे हमको कुछ भी नहीं आता, हमारा जिनागम का कोई अभ्यास नहीं है, किसी को जिनागम का कुछ भी नहीं आता, ठीक है। और उसको आप यदि पढ़ाओगे ना तो वो ये सारे प्रश्न करेगा। आप उससे बोलो वीतरागी है तो वो प्रत्युत्तर में यही बोलेगा, अरे कैसे वीतरागी हुए, वे तो हमको उपदेश देते हैं कि नहीं देते हैं, ठीक है। और हम मंदिर जाते हैं तो पुण्य बंद होता है कि नहीं होता, होता है, मतलब भगवान देते हैं, और भगवान देते हैं मतलब वे वितरागी कैसे हुए, ठीक है। जब आप किसी को एबीसीडी सिखाओगे ना जिनागम को, जिसको पहले से कुछ भी नहीं आता, वो ऐसे ही प्रश्न निरंतर निरंतर करेगा, ठीक है। वो तो हम सब इतने हमने पढ़ चुके हैं, पाठशाला पढ़ चुके हैं, इसलिए हमको ये प्रश्नों का उत्तर पता है। आई बात समझ में। उसी भाव को लेकर के यहाँ पर महाकवि धनंजय कह रहे हैं कि इस तरह जिस कारण से आपकी प्रत्येक बात में विरोध है भगवान, ठीक है, उस कारण से मैं ते यथा तथ्यम, ठीक है, ते लास्ट मतलब सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड्स, ते यथा तथ्यम नो अविवेच्यम। क्या कहा, ते वे सारी बातें, ये जो इतनी सारी बातें कही है ना, ये सब आपकी, हे आदिनाथ भगवान, आपकी यथा तथ्यम, जैसी है वैसे तथ्य को लेकर के, मतलब रियलिटी, मतलब वास्तविकता, हे भगवान आपकी वास्तविकता, असि नो नहीं, क्या नहीं, अविवेचिम, कहीं नहीं जा सकती भगवान। आपकी जो वास्तविकता है वो हम कह ही नहीं सकते, हम उसका विवेचन ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात विरुद्ध प्रतीत होती है, लेकिन हे आदिनाथ भगवान ये बात विरोध सी लगती है, लेकिन विरोधी है नहीं। विरोधाभास अलंकार, विरोध आभास, विरोध जैसी लगने वाली बातें, ठीक है। हे आदिनाथ भगवान इस श्लोक में हमने जो भी आपके बारे में पढ़ा ना, वो सारा विरोध, मतलब विरोध सा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है ऐसे क्या है, भगवान तो वीतरागी है, पर यहाँ पर ऐसा कहा है तो हम कैसे वीतरागी कहें उनको। उपदेश देते हैं मतलब इच्छा भी होती है, ठीक है। अब उनकी 66 दिन बाद इच्छा हुई, तभी तो उन्होंने 66 दिन बाद दिव्य ध्वनि गिरी। उस अपेक्षा से देखे तो भगवान की इच्छा भी हुई, तो इच्छाओं का नाश तो हुआ नहीं, और अपन कहते हैं कि वे तो इच्छा से रहित है। तो ये दोनों बात कैसी है, समझ में नहीं आती। ऐसी विरोध वाली, विरोध लगने वाली बातें जो है, हे भगवान ऐसी सारी बातें हमको विरोध जैसी दिखाई देती हैं। लेकिन हमने पहले श्लोक में भी पढ़ा था, हे भगवान आपने उनमें सामंजस्य बिठा रखा है, पढ़ा था कि नहीं, याद है किसी को वो वाला श्लोक। सामंजस्य बिठा रखा है कि जो जो प्रिय जो वस्तु आपको प्रिय लगती है, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो अभी उपस्थित ही नहीं है, ठीक है, उपस्थित ही नहीं है। वो तो खैर विषय अलग है। हम वापस अपने श्लोक में आते हैं। यहाँ पर क्या कहा, हे आदिनाथ भगवान आप तो रागी द्वेषी भी कहला गए इस श्लोक को देख करके, आप तो इच्छाओं से सहित भी कहला गए इस श्लोक को देख करके, और ये भी कहला गए कि आप किसी को प्रिय भी नहीं है। कैसे किसी के प्रिय हो सकते हैं, ठीक है। ये तो यही बोलेंगे जब मर्जी आए तब आप उपदेश देते हो, जब नहीं आए तब नहीं देते हो। गणधर लोग, मुनिराज लोग बैठे रहते हैं समस्याएं लेकर के आपके सामने, नहीं कीर्ति दिव्य ध्वनि, क्यों, क्योंकि आपका मन नहीं है भगवान, है ना, इसलिए लोग आपको कैसे पसंद करेंगे। इसलिए सब जीवों के प्रिय भी नहीं हो आप,
ठीक है, आप रागी द्वेषी भी हो, आपकी इच्छाएं भी हैं, ठीक है। इसलिए हे भगवान, ये सारी बातें सुन करके पढ़ करके बड़ी विरोध सी लगती है, लेकिन हे आदिनाथ भगवान, हमको पता है, हमारी दृढ़ता है, हमारी श्रद्धा है कि आप वीतरागी ही हो। क्या वस्तु व्यवस्था है वो सारी हमको पता है, ठीक है। आप उपदेश देते हो तो आप अपनी इच्छा से नहीं देते, ठीक है। क्या वस्तु की व्यवस्था है वो सब हमको पता है, ठीक है। आई बात समझ में? इसलिए हे भगवान, आप वीतरागी ही हो, आप हितोपदेशी ही हो, आप सर्वज्ञ ही हो। इसलिए हे भगवान, इस श्लोक को पढ़ करके आपकी वास्तविकता असली रूप में क्या है, हम इसका कैसे विवेचन करें? हमारे तो ज्ञान के गम्य नहीं है, हमारा ज्ञान जानता ही नहीं है, मैं तो असमर्थ हूँ। आ रहा है कुछ समझ में आपको? एक बार इसका भावार्थ देखते हैं हम, फिर गुरुदेव श्री ने जो इस पर प्रवचन किया है ना, एक बार वो पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। उसके बाद किसी को कोई डाउट होगा तो हम फिर समझेंगे। हे भगवान, जब आप राग द्वेष से रहित हैं, तब किसी को सबका उपदेश कैसे देते हैं, सुख का उपदेश कैसे देते हैं? यदि सुख का उपदेश देते हैं तो इच्छा के बिना कैसे उपदेश देते हैं? यदि इच्छा के बिना उपदेश देते हैं तो जगत के सब जीवों को प्यारे कैसे हैं? इस तरह आपकी सब बातें परस्पर में विरुद्ध है। दरअसल आपकी असलियत को कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि भगवान आप वीतरागी ही हो, आप हितोपदेशी ही हो, और आप सबको प्यारे हो। हम सब आपके जैसा बनना चाहते हैं, हम सबको आपके प्रति राग है भगवान, ठीक है, आप सबके प्यारे हो। लेकिन इस श्लोक को पढ़ करके लगता है भगवान ये तो परस्पर में विरुद्ध सी बातें हैं। इसलिए आपकी जो असलियत है, आपकी जो वास्तविकता है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो स्वरूप है, आपका जो अंतर का आनंद है भगवान, हम कैसे जान सकते हैं? हमारे तो बस की नहीं है, अगम्य है वह सब, ठीक है। आई बात समझ में? हमारे ज्ञान के तो सब पार है, हम तो जान ही नहीं सकते। आ गया। हाँ, एक बार हम गुरुदेव श्री का जो गुरुदेव श्री ने इस पर प्रवचन किए हैं वो एक बार देखते हैं। एक मिनट। हाँ, देखो, भक्ति भावयुक्त कविवत के हृदय से प्रवाहित हृदयोद्गार। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। चलो, हे प्रभु, आप राग द्वेष विहीन हैं, अतः आपके किसी प्रकार की इच्छा अवशेष नहीं है। फिर भी आप भव्य जीवों को सुख का उपदेश प्रदान करते हैं। यद्यपि आप वीतराग हैं, तथापि अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा जीवों के अनादिकालीन दुख की निवृत्ति एवं सच्चे सुख की उपलब्धि का उपाय बतलाते हैं। इस प्रकार आपकी प्रवृत्ति में परस्पर विरोध सा लगता है कि आप इच्छा विहीन है तथापि आप उपदेश देते हैं। इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा से रहित है, आपकी सारी इच्छाओं का नाश हो गया है, लेकिन फिर भी आप उपदेश देते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? कैसे, मतलब क्या बात है ये? यह आपकी प्रवृत्ति विचित्र सी लगती है। आपको इच्छा नहीं है, फिर भी इच्छा वालों को आप उपदेश देते हैं। हे भगवान, आपकी इच्छाओं का तो नाश हो गया है, लेकिन हम सब की इच्छाओं का नाश नहीं हुआ। हम सब इच्छा वाले हैं, लेकिन आप की इच्छा नाश हो गई है तो भी जिनकी इच्छा है उनको भी आप उपदेश देते हैं। इच्छा वाले बाह्य में सुख अभिलाषा करते हैं, उन्हें आप पर यह उपदेश देते उन्हें आप यह उपदेश देते हैं कि बाह्य में सुख नहीं है। आपका यह उपदेश यद्यपि जीवों की इच्छा से विरुद्ध है,
क्यों विरुद्ध है? क्योंकि हमारी तो इच्छाओं का नाश नहीं हुआ ना। तो हमको अभी भी यही लगता है, आज हम नए कपड़े पहने, कल नए कपड़े पहने, आज हम यहाँ करते हैं तो घूमने गए। इच्छा के साथ ही करते हैं, ऐसा हमें, हम हाँ जो भी करते हैं उसमें हमारी इच्छा, हमारे उसके पीछे हमारी इच्छा होती है। तो इसीलिए हाँ हमें लग रहा है कि भगवान की भी कोई ना कोई इच्छा होगी तभी वो उपदेश कर रहे हैं। बट उसके लिए हम एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, जैसे सूर्य हो गया, पेड़ हो गया। सूर्य जो रोशनी देता है, प्रकाश देता है, तो उसकी इच्छा नहीं है, बाकी पूरा जगत प्रकाशित होता है जिसको जो फायदा होता है। बट उसकी कोई इच्छा नहीं है कि वो सबका भला करे या किसी का बुरा करे, ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, वो तो स्वभाव ही है सूर्य का। ठीक है, तो वो तो प्रकाशित करेगा ही है, करेगा ही। ठीक है। वैसे हे भगवान, हम सब इच्छा वाले हैं। मतलब आप जो उपदेश दे रहे हैं ना, वो हम सब के लिए भी विरोधी है। मतलब अभी भी हम देखो, हम इतना स्वाध्याय करते हैं पर हमको कहाँ पे सारी सुध पड़ती है। ठीक है, हम कहाँ सारी बातों को अप्लाई कर पाते हैं? क्यों नहीं? मतलब हमको पचती नहीं है भगवान आपकी बातें। ठीक है, अब पानी में भी जीव होते हैं, हमको तो दिखता ही नहीं, हम कैसे पचाएं इस बात को? ठीक है, आ रही है बात समझ में? धूप में जीव होते हैं, हम कैसे पचाएं इस बात को? ठीक है, तो हमको तो ये बात बड़ी विरुद्ध लगती है। हम सभी संसारी जीव हैं, और आप जो हमको उपदेश दे रहे हो ना कि पानी को छान करके पीना, अरे क्यों छान करके पीना? उसमें तो कोई जीव दिखाई नहीं देता। तो ये, अरे आप कैसा उपदेश दे रहे हो? ये कोई उपदेश देना होता है क्या? ये और वो, ये सारी बातें आप संसार में देखते होगे, है ना? देखते हो कि नहीं? हमको तो इतनी बात सुहा रही है, और आप किसी को देखो तो इतनी बात भी उनको नहीं सुहाती। अरे ये क्या बता रहे हैं, ये तो कुछ भी बता रहे हैं। विरोध करने वाले जो होते हैं वे सब यही तो कहते हैं। हे भगवान, आप जो उपदेश दे रहे हो ना, वो हम सभी संसारी जीवों के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य है। हम उनको बहुत कम चीजों को स्वीकार करते हैं। आपने बोला बाह्य में सुख नहीं है, हमने बोला कैसे नहीं है? अच्छे कपड़े पहनो तो अच्छा लगता है कि नहीं? प्यास लग रही है और पानी पी लो तो सुख की अनुभूति होती है कि नहीं? है ना? हे भगवान, आपने तो बोला बाह्य में सुख नहीं है, हमें प्रतीत हो रहा है कि है। लेकिन फिर भी भगवान, हम आपको डेली दर्शन करने आते हैं। हमें आप हमको आपसे प्रेम है, हम आपके दर्शन करने आते हैं, हम आपकी जैसा फिर भी बनना चाहते हैं। आ रही है विरुद्ध बात समझ में? आपका यह उपदेश यद्यपि जीवों की इच्छा से विरुद्ध है। ठीक है, आपने बोला इच्छाएं दुखदाई है। कैसे दुखदाई है? आज नए कपड़े लेने का मन हुआ, ले लिए, अरे वाह अच्छा लगा। कल दूसरे नए कपड़े लेने का मन करेगा, वो ले लेंगे, अच्छा लगा। आपने कैसे कहा कि दुखदाई है? हम तो नहीं मानते इस बात को। पर आपका जो ये उपदेश है, ये जीवों की मान्यता से विरुद्ध है। हमको लगता है कि वो सुख है, लेकिन वह है तो दुखदाई। तथापि उन इच्छावान जीवों को वह रुचिकर प्रतीत होता है। हम सबको फील तो यही होता है कि इच्छा में सुख है, लेकिन जब भगवान इस चीज को बताते हैं तो हमको रुचिकर लगता है कि नहीं, हाँ वास्तव में एक इच्छा खत्म होती नहीं कि दूसरी चालू हो जाती है, दूसरी नहीं कि तीसरी। यह तो बड़ा ही दुखदाई है, इसकी चेन तो कब तक चलती रहेगी? है ना? जब भगवान उपदेश देते हैं तो समझ आता है कि नहीं। आप उन्हें उनके अभिप्राय से विरुद्ध उपदेश दाता होने पर भी प्रिय लगते हैं। आपकी बात विरुद्ध लगती है पर फिर भी आप हम सबके प्रिय हैं। हे प्रभु, आपकी यह स्थिति बहुत ही अटपटी लगती है। कैसी अटपटी लगती है? ये समझ में आ ही रहा है हमको, ये वाला श्लोक समझ के। ठीक है, लग रही है कि नहीं? बड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा होगा सबको, क्योंकि इच्छा विरुद्ध उपदेश दाता तो शत्रु सा प्रतीत होता है। आज हमको कोई कुछ आकर बोल दे, अरे ऐसा अरे वैसा, तो हम उसको तो यूं ही भगा देंगे, अरे इसने ऐसा बोला, अरे ऐसे कैसे बोल दिया। किंतु हे भगवान, आप भी हमको विरुद्ध बात बोल रहे हो, लेकिन आप तो हमारे क्या पूरे जगत के प्रिय हैं। हे प्रभु, आप इच्छा रहित होने पर भी इच्छा के अभाव की प्रेरणा। इसमें दो अपेक्षाएं हो गई ना, जो हमने श्लोक में पढ़ा था उसमें ये विवेचन है कि आपकी इच्छा, मतलब वैसे हम जानते हैं कि इच्छा नहीं होती है भगवान को, लेकिन आप उपदेश दे रहे हैं तो इसका मतलब आप इच्छा सहित हैं। तो ये बड़ी ही विकट परिस्थिति है कि ऐसा कैसे हो रहा है।
और यहाँ पे जो विवेचन किया है वो ऐसे किया है कि आप जो उपदेश कर रहे हैं वो उपदेश हमें रुचिकर नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है, मतलब हमें विपरीत लगता है, क्योंकि हमें विषयों में सुख लगता है, आप बता रहे हैं विषयों में सुख नहीं है, क्योंकि लेकिन हमको अनुभव तो विपरीत ही हो रहा है ना, हाँ तो वो इसलिए। सही बोल रहे हैं। बट दोनों का जो प्लॉट है मतलब अलग अलग लग रहा है, उसमें एक अलग तरीके से विवेचन लग रहा है और इसमें एक अलग तरीके से, इसमें हमसे कनेक्ट किया है और विवेचन में, और उसमें उन्हीं की बात की गई है। हाँ उसमें जो था उसमें सिर्फ उन्हीं के बारे में कहा कि आपकी इच्छा नहीं है लेकिन आप फिर भी उपदेश दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और हाँ। इधर भी कहा गया, हाँ ये चीज ठीक। बात लेकिन मुद्दे की ये है कि यहाँ पर शंका मत करना कोई भी वीतरागी देव के ऊपर, आदिनाथ भगवान के ऊपर, और आज जाकर रात को आप प्रवचन में बोल दो अरे हमने तो ऐसा पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर शंका करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हम्म भगवान की भक्ति करने का एक ये तरीका है कि हे भगवान, ये सारी बातें बड़ी विरुद्ध सी लगती हैं। क्योंकि क्यों लगती हैं? क्योंकि हमारे ज्ञान की सामर्थ्य ही नहीं है आपके गुणों को जानने की। आपके कहाँ तक कितने गुण को, कहाँ तक कितने कैसे गुण है भगवान, हम कैसे जाने। ये इस प्रयोजन से ये वाले श्लोक की रचना हुई है। ठीक है, शंका मत करना कोई भी, आप शंका आ जाएगी मन में तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए। प्रेरणा देने वाला आपका उपदेश धारा प्रवाह निकलता है। हे प्रभु, आपकी बलिहारी है। आपको इच्छा का अभाव होने पर भी इच्छा वालों को आपका उपदेश है, अर्थात उनकी इच्छा के प्रति विरुद्धता का उपदेश है कि इच्छाओं का अभाव करो। इस प्रकार सामने स्थित जीवों की इच्छा विरुद्ध कि जिसको जिसमें सुख दिख रहा है, आप खूब सारी रसगुल्ले खाओ और आपको खूब अच्छा लग रहा है, और मैं आपको बोलूं कि नहीं रसगुल्ला बहुत, अभी देखना पेट गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको एकदम चिड़चिड़ी मचेगी कि नहीं अरे ये क्या कह रहे हो, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे खाने दो खाने दो खाने दो। वैसी ही बात, हे भगवान, आप कह रहे हो इच्छाओं में दुख है, लेकिन हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन हम झुंझलाते नहीं है। अरे ऐसे कैसे कह दिया, हम उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ इच्छा में वास्तव में दुख है, और यह दुख बताने वाले आदिनाथ भगवान आप हैं, इसलिए आप हमको रुचिकर हैं। ठीक है, आप हमको प्रिय हैं। ठीक है, इस प्रकार सामने स्थित जीवों की इच्छा विरुद्ध, मान्यता विरुद्ध उपदेश प्रदाता होने पर भी आपका उपदेश सुनने के लिए जीव तरसते हैं। इस प्रकार ही भगवान, आपका स्वरूप अद्भुत आश्चर्यकारी है। मैं तो आपके वास्तविक स्वरूप को जानने में असमर्थ। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर की गई है कि मेरी सामर्थ्य नहीं है। यहाँ पर कुल मिला के बात इतनी है कि हमारी असामर्थ्यता की कहानी यहाँ पर बताई है कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य ही नहीं है भगवान की मैं आपके गुणों को जान सकूं। बहुत सारी बड़ी विरुद्ध पूर्ण बातें लगती हैं, पर हम कैसे, मतलब हम जानते ही नहीं है, आपके पास ही समाधान है भगवान, आपके ज्ञान गम्य है, हम कैसे जाने सारी बातों। ठीक है, आई बात समझ में? ये वाला श्लोक समझ में आया? हाँ आ गए। ज्योति आंटी जी, सपना आंटी जी, आया समझ में? आ गया। चलो, एक बार इसका वापस से भावार्थ पढ़ेंगे और पद्यानुवाद पढ़ के कक्षा समाप्त करेंगे। एक मिनट। हे भगवान, जब आप राग द्वेष से रहित हैं, तब किसी को सुख का उपदेश कैसे देते हैं? यदि सुख का उपदेश देते हैं तो इच्छा के बिना कैसे उपदेश देते हैं? यदि इच्छा के बिना उपदेश देते हैं तो जगत के सब जीवों को प्यारी कैसे है? इस तरह आपकी सब बातें परस्पर में विरुद्ध हैं। दरअसल में आपकी असलियत तो कोई नहीं जान सकता भगवान, किसी के आपके अलावा कोई जान ही नहीं सकता। ठीक है, पद्यानुवाद। नहीं किसी से राग आपके प्रभु, उपेक्षक सीमातीत, तो भी दे उपदेश सुखों का, जग प्रियता सारी ली प्रीत।
लोकप्रिय भी वीतराग भी, यह कैसी विपरीत कथा। मर्म न इसका समझ सका मैं, समझा मेटो नाथ व्यथा। ये भगवान, आप तो किसी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हो। आज मैं आपसे जय जिनेंद्र करूं और आज आप मुझसे लौट के जय जिनेंद्र नहीं करो, तो मैं आपसे अगली बार बात ही नहीं करूंगी। अरे ये तो ऐसे हैं, अरे ये तो वैसे हैं, मैंने तो जय जिनेंद्र किया था एक बार, इन्होंने बोला भी नहीं। ठीक है, लेकिन वैसे तो मैं, मेरी आपके प्रति क्या हो जाएगी, अरुचि हो जाएगी कि मुझे नहीं पसंद। ठीक है, मुझे ये व्यक्ति नहीं पसंद। लेकिन भगवान वीतरागी हैं, वे तो, आप उनके दर्शन करने जाते हो तो वो तो कुछ रिप्लाई भी नहीं करते आपको, लेकिन फिर भी आप डेली उसी भावों को लेकर के भगवान के पास जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हैं। ठीक है, लौकिक में ये होता है तो हमको बड़ा बुरा लगता है ना, कि हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो कोई कुछ तो बोले, कुछ करे नहीं तो कुछ बोले तो। भगवान, आपको भी हम डेली उन्हीं भावों से अच्छे सुंदर वस्त्र पहन करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके सबसे पहले उठकर आपके दर्शन करने आते हैं, पर आप तो हमको देख, आंख खोल के दे दे देखते दाल भी दे नहीं हो, रिप्लाई भी नहीं करते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उन्हीं भावों को, उसी भावों को लेकर के आपके पास आता हूँ। ठीक है, आपकी भक्ति करता हूँ, आपका गुणगान करता हूँ, यह तो बड़ी ही विचित्र कथा है। ठीक है, वही बात कि लोकप्रिय भी वीतराग भी, लोकप्रिय हो, सारा जगत आपको प्रिय, सारे जगत के प्रिय हो भगवान आप। ठीक है, और वीतरागी भी हो, यह कैसी विपरीत कथा है। ठीक है, पहली और दूसरी बात कि हमको हितकारी वचन हमेशा बुरे लगते हैं, ये तो लोक की ही व्यथा है, आपने भी सुनी होगी कि हितकारी वचन हमेशा बुरे लगते हैं। ठीक है, जैसे सत्य हमेशा बुरा लगता है, अपच होता है, वैसे हितकारी वचन हमको हमेशा बुरे लगते हैं। वैसे ही हे भगवान, जब आप भी हमको हितकारी वचन बोलते हो ना, हमको यदि हमारी मम्मी भी कुछ हमारे हित के लिए बोले तो हमें बड़ी गुस्सा आती है। अरे ऐसे कैसे टोक दिया, अरे ये तो गलत बात है, अरे ऐसा कर लेने देते, वैसा कर लेने देते। लेकिन हे भगवान, पर आप हमको जब हमारे हित के लिए कुछ बोलते हो ना, तो हमको गुस्सा नहीं आता, हमको अच्छा लगता है, और फिर भी आप हमारे प्रिय रहते हो। मम्मी ने कुछ बोला, हम गुस्सा हो जाते, हम बात नहीं करते 4-4 दिन तक, मम्मी ने हमको कैसे टोका, था तो वो भी हितकारी बात ना, कोई उनने उनने ना हमारा बुरा चाहा, ऐसा तो नहीं था। वैसे ही आदिनाथ भगवान, आपने भी जब हमको कुछ हमारे लिए अच्छा बताया तो हमको बुरा नहीं लगा, मम्मी की बातों का बुरा लग रहा था, लेकिन आपकी बातों का हमको बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और हम, बुरा नहीं लगा वो तो ठीक है, बल्कि आप हमारे और अधिक प्रिय होते जा रहे हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? वही बात यहाँ पर की है। वापस एक बार पद्यानुवाद पढ़ेंगे। नहीं किसी से राग आपके प्रभु, उपेक्षक सीमातीत, तो भी दे उपदेश सुखों का, जग प्रियता सारी ली प्रीत। लोकप्रिय भी वीतराग भी, यह कैसी विपरीत कथा। मर्म न इसका समझ सका मैं, समझा में तो नाथ व्यथा। हे भगवान, क्या राज है, क्या सीक्रेट है इसके पीछे, क्या रहस्य छिपा हुआ है भगवान, मैं नहीं समझ सका, मेरे ज्ञान में अब तक नहीं आया, मैं समझ ही नहीं सका। हे भगवान, आप हमारी हमारी व्यथा को, हमारे दुखों को मेटो। ठीक है, ये वाली बात इस श्लोक में की गई है। बड़ा ही सुंदर आज का श्लोक था, आज का भी श्लोक बहुत अच्छा था। ठीक है, सबको समझ में आया? आ गए। पक्का? हाँ, ठीक है, चलिए, तो फिर हम मिलते हैं अगले मंगलवार को 19वें श्लोक को लेकर के। ठीक है, चलिए, जय जिनेंद्र। एक चीज पूछनी थी मेरे को, हाँ कि हाँ, आप ये तत्तार सूत्र पढ़ा सकते हैं क्या? आपकी क्लास में ले सकते हैं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट।